Jai Hind everyone, you know very well that this is Faizan, your mathematics faculty right now for temporary. आप लोगों को याद है कि क्लास 9 में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कुछ टॉपिक के बारे में, करेक्ट है। हम लोग ने 4-5 मेजर टॉपिक्स के बारे में पढ़ लिया है, लाइक नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया है। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने पॉलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद तीसरा अगर मैं बात करूं, लीनियर इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़ लिया है, करेक्ट है। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि लीनियर इक्वेशन के बाद लीनियर इक्वेशन 2a हम लोगों ने पढ़ा है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हम लोगों ने देख लिया, सीजी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री भी देख लिया है, ओके। और अभी हम लोग लाइव क्लासेस में हम लोग देख रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स, राइट। ज्योमेट्री को हम लोग बड़े हैं, लाइंस एंड एंगल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो है आपके इस सेशन में, आपको पता है कि सीबीएसई में कोरोना की वजह से जो पैंडेमिक भी चल रहा है उसकी वजह से आपका जो कुछ सिलेबस है कुछ घटा दिया गया है, लाइक 70% आपका सिलेबस हो गया, 30% सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया है, उसको कम कर दिया गया है सिर्फ आपके लिए, करेक्ट है, ताकि आप आराम से अपने स्टडीज को स्मूथली चला सके। तो हियर नाउ आई एम बैक विद वीडियो क्लासेस, करेक्ट है। वीडियो क्लासेस में हम आए बहुत दिन बाद। तो अभी हम आपको बताएंगे लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। आपका एनसीईआरटी चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स, उसमें जो बेसिक टर्म्स है एक्चुअली हम लोग लाइव क्लासेस में लाइन्स एंड एंगल्स पूरा पढ़ चुके हैं, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, करेक्ट है। लेकिन अभी हम क्या है कि उससे बहुत से जो दिक्कत आ रहा था उसमें बहुत से टॉपिक्स में, तो उसको अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लाइन्स एंड एंगल्स में। तो सबसे पहले आइए हम आपको बताएं कि लाइन्स एंड एंगल्स क्या है। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो था वो चैप्टर हट गया है। लेट मी टेल यू, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री था वो चैप्टर आपका सिलेबस से हट गया है, तो आप पढ़ तो चुके हैं, दैट्स वेरी गुड। अभी हम लोग देखेंगे लाइन्स एंड एंगल्स, करेक्ट है। तो लाइन्स एंड एंगल्स की हम लोग बात करें तो आपको पता है कि लाइन्स एंड एंगल्स आपको ऑलरेडी पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, ठीक है। आइए फटाफट हम लोग एक बार क्या बोलते हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद लाइन्स एंड एंगल्स देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे क्या बेसिक हमको क्लास 9 में पढ़ना है। लाइन्स सिंपल आपको बहुत ही अच्छे से पता है, दिस इज अ लाइन, करेक्ट है। यानी लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन ए स्ट्रेट पाथ। पहला पॉइंट तो आपके पास ये हो गया कि लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन स्ट्रेट पाथ। जो जो पॉइंट हम बोलते जा रहे हैं उसको वीडियो पॉज कर करके आप उसको नोट करते जाइएगा, नॉट गोइंग टू राइट, करेक्ट है, बिकॉज आई रियली डोंट लाइक राइटिंग्स, ठीक है, लिखना मेरे को पसंद नहीं। तो यू हैव टू राइट बिकॉज इट इज योर क्लास, सो यू विल राइट, आई एम जस्ट टेलिंग यू, वीडियो पॉज करके लिखेगा। ये लाइन है मेरा, तो लाइन क्या है कि लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन स्ट्रेट पाथ। देख लो, दिस इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, दिस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, राइट, इज कॉल्ड अ लाइन। अब आप देखो, लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड्स ना, लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड्स, मतलब दोनों साइड में लाइन को आराम से एक्सटेंड कर सकते हो, यानी इट हैज नो एंड पॉइंट्स। अगर दोनों साइड में आप आराम से एक्सटेंड कर सकते हो, यानी इट हैज नो एंड पॉइंट, यानी लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है। अगर लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है तो क्या कोई स्टार्टिंग पॉइंट है? नहीं, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है। यानी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया आपका कि लाइन हैज नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो लाइन के बारे में, क्या स्टेटमेंट आप कर सकते हो, कह सकते हो कि तीसरा तो आप बोल दिया कि इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड्स, ये तीसरा हो गया, राइट। पहला हो गया क्या कि लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन स्ट्रेट पाथ, इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड्स, राइट। उसके बाद आप तीसरा लिखोगे कि इट हैज नो स्टार्टिंग नो एंड पॉइंट्स। फोर्थ नंबर पे आप लाइन के बारे में क्या स्टेटमेंट आप लिख सकते हो? आप लिख सकते हो चूंकि इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो दोनों साइड और इसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, राइट, शीट ऑफ पेपर। आप इसको पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते हो, करेक्ट है। आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट एक्चुअली आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हो एक्चुअली में, करेक्ट है। अब अगर आप इसको एक्चुअली ड्रॉ नहीं कर सकते तो क्या आप इसको मेजर कर सकते हो? नो, यू कांट आल्सो मेजर, यू कांट मेजर इट, करेक्ट है। यानी चौथा पॉइंट क्या हो गया कि कैन बी ड्रॉन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। और पांचवा जो पॉइंट हो गया वो आपका हो गया कि इट कैन नॉट बी मेजर, आप मेजर भी नहीं कर सकते हो लाइन को। चलिए, लाइन तो हो गया। दूसरा जो टॉपिक था वो था आपका रे। ये टॉपिक है आपका लाइन, दूसरा टॉपिक है आपका रे। यानी रे जो हो गया एक लाइन के जैसा ही हो गया। आप देख लो, लाइन में मेरा 2 एरो था, रे में मेरा 1 एरो है। क्योंकि जो 1 एरो है यानी दूसरा जो पॉइंट है आपका, पहला जो पॉइंट है आपका वो स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन दूसरा एंडिंग पॉइंट मेरे को नहीं है। यानी रे इज अ लाइन बोल सकते हैं, लेकिन वैसा लाइन जिसका
एक स्टार्टिंग पॉइंट है, बट इट डजंट हैव इट्स एंडिंग पॉइंट, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। यानी रे ऑल्सो कैन नॉट ड्रॉन ऑन अ पेपर, सेम रे ऑल्सो कैन नॉट ड्रॉन ऑन अ पेपर, रे कैन बी एक्सटेंडेड ऑन ओनली वन साइड, करेक्ट है, रे कैन नॉट बी मेजर्ड, करेक्ट है, रे हैव इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, बट डजंट हैव इट्स एंडिंग पॉइंट, करेक्ट है। ये रे के बारे में हो गया, सही है। सनलाइट को हम क्या बोलते हैं, सनलाइट को क्या बोलते हैं, सनलाइन या सनरेज बोलते हैं। क्यों सनरेज को सनरेज बोला जाता है, सनलाइट क्यों नहीं बोला जाता है, या सनलाइट सेगमेंट क्यों नहीं बोला जाता है? अब आपको आपके पास आंसर मिल गया। क्योंकि सन, अगर ये मान लो, अगर आपका सन है, ये मान लो ये वाला हाथ है, दिस इज द सन, तो यहाँ से लाइट आ रहा है पूरा अर्थ में, पूरे यूनिवर्स पे जा रहा है लाइट, राइट। तो ये जो लाइट जा रहा है, लाइट का एंडिंग पॉइंट मेरे को नहीं पता, लेकिन देखो स्टार्टिंग पॉइंट मेरे को पता है, करेक्ट है। तो चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट मेरे को नहीं पता है, और दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज itself called ray, इससे हम लोग सन रेज बोलते हैं, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट पर एंडिंग पॉइंट का कोई पता नहीं है, करेक्ट है। दैट्स व्हाट इज सन रेज। चलो ये तो मेरा एक लॉजिकल सा क्वेश्चन हो गया। अब अगर हम बात करें इस लाइन में दो एंडिंग पॉइंट अगर मेरे को मिल गया, करेक्ट है, तो ये क्या कहला जाएगा आपका, ये तो आपका रे था, ये कहला जाएगा आपका लाइन सेगमेंट। दिस वन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ओ लाइन सेगमेंट कहलाएगा ये। इसका मतलब लाइन सेगमेंट हैव टू पॉइंट्स, ये स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंडिंग पॉइंट्स भी है। देखो आराम से, स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंडिंग पॉइंट भी है, यानी लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। क्यों? क्योंकि जब एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट है तो वी कैन मेजर कर सकते कितना लंबा होगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1000 मीटर, 1 करोड़ किलोमीटर, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, कितना भी होगा, बट वी कैन मेजर इट। अगर मेजर कर सकते तो वी कैन ड्रॉ ऑन अ शीट ऑफ पेपर, तो नंबर पेपर ले आएंगे, वी विल ड्रॉ इट, दैट्स इट। अब हो गया मेरा लाइन सेगमेंट के बारे में। अब लाइन भी पता है, लाइन सेगमेंट भी पता है, और रे भी पता है आपको, जो ऑलरेडी पहले से पता है। अब अगर मैं आपको बोलूं एंगल के बारे में, तो आप बताओ मेरे को एंगल का डेफिनेशन क्या होगा। एंगल का डेफिनेशन से पहले फटाक से आप ये देखो, सर ये एंगल होगा, करेक्ट है, दिस इज द एंगल, करेक्ट है। यानी एंगल को जनरली लोग रिप्रेजेंट करते हैं रे में। देखो ये रे है, इसका नाम दे दो आपको, दिस पॉइंट इज O, दिस इज A, दिस इज B। यानी इसका अगर नाम बोले हम लोग, नामांकन करें तो एंगल AOB, करेक्ट है। जिस एंगल की बात होती है, जिस भी एंगल की बात होती है, याद रखिएगा उसका जो वर्टेक्स होता है वो मिडिल में लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे मिडिल में लिखिए O को। अगर आप ये मान लो, ये अगर मेरा एक है, कुछ ड्राइंग है, कुछ फिगर है, हम इसको लिखे PQR, ठीक है। चलो बीच से एक और लाइन खींच देना यहाँ पे, दिस इज S। और इस एंगल के बारे में अगर आपको लिखना है, ध्यान दो, इसका नाम दे दिए 1। एंगल 1 का नाम क्या होगा, ठीक है, नेमिंग करना है, इसका नाम क्या होगा। तो एंगल 1 का नाम हम क्या लिखेंगे, एक तो आपका एंगल 1 है, तो एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं। देखो तो हमने क्या बोला था अभी कि जिस भी एंगल के बारे में बात करेंगे, उसका जो वर्टेक्स होगा, उसका जो पॉइंट होगा, उसको मिडिल में रखेंगे। यानी ये मेरा P है, यानी P को हम लोग यहाँ रख दिए, उसके अगल बगल Q, इधर हो गया S। देखो तो QPS, हाँ या बोलो SPQ, कोई दिक्कत नहीं है। या तो QPS बोलो, या तो SQP बोलो, सॉरी SPQ बोलो, करेक्ट है, या तो SPQ, करेक्ट है। यानी जिस एंगल की बात करेंगे उसका जो नाम होगा, राइट, वो मिडिल में जाएगा। तो चलो ये तो हो गया नाम के बारे में, लेकिन हमने आपसे बोलना है कि व्हाट इज एंगल, व्हाट इज एंगल, एंगल क्या है। आपको तो पता है कि दिस इज द एंगल, व्हाट इज एंगल। एंगल के बारे में आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है कि हाँ सर, एंगल जो होता है ना, वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, यानी डिग्री में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट है। डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं, डिग्री में उसको मेजर करते हैं। और किसी भी चीज़ में जब उस चीज़ को मेजर किया जाता है, किसी भी चीज़ को जब किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। कैसा यूनिट, उसको बोलते हैं एसआई यूनिट। क्यों एसआई यूनिट? क्योंकि वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, जो पूरे दुनिया में उसको उसी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग मून बोलते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने जाइए, वहाँ उसको मून को मून ही बोलेंगे। यहाँ पे अगर डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, किस यूनिट में मेजर करते हैं हम लोग, डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम लोग किसमें, यूनिट में। यानी किस तरह का यूनिट में सर, मीटर वाले यूनिट में। तो यहाँ सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ बोकारो में नहीं, सिर्फ झारखंड में नहीं, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में,
करेक्ट है। पूरे अर्थ में जो हम लोग है उसको मेजर जो करते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या है मेरा ऐसा यूनिट, वो मीटर है। तो यहाँ पे एंगल को भी मेजर करने का जो है वो डिग्री है। बहुत लोग डिग्री में करते हैं और भी बहुत सारा मेजरमेंट का तरीका होगा, बट यहाँ पे लोग डिग्री करेंगे। तो अगर हम बात करें आपको एंगल के बारे में, तो आप बोलते हो सर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 61, 62, 117, 214, जितना भी डिग्री हो। बट व्हाट इज एंगल? एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में। व्हाट इज एंगल? दिस इज एंगल सर। सर ये एंगल है, इसको एंगल बोलते हैं। डिफाइन कीजिए। कोई भी दो रे या कोई भी दो लाइन या कोई भी दो लाइन सेगमेंट, लाइन तो नहीं बोलेंगे, कोई भी दो रे या कोई भी दो लाइन या कोई भी दो लाइन सेगमेंट जब एक कॉमन वर्टेक्स से, अगर कॉमन वर्टेक्स हो गया तो वो लाइन तो होगा नहीं, करेक्ट है। यानी कोई भी दो रे जब एक कॉमन वर्टेक्स से अलग अलग होगा, उसके बीच का जो डिपार्चर होगा, ये जो डिपार्चर होगा, उनके बीच का जो मेजरमेंट होगा, उसी मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं ANGLE एंगल। ANGLE एंगल, ANGLE एंगल एंड ANGL एंगल। वाह, व्हाट एन इंग्लिश नेम। करेक्ट है। यानी एंगल इज द इंक्लिनेशन बिटवीन द टू रेज। दो रे के बीच में जो इंक्लिनेशन है एक कॉमन वर्टेक्स के थ्रू, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। अब हमने यहाँ पे बोला कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स के बारे में आई एम नॉट गोइंग टू टेल बिकॉज़ यू वेरी वेल व्हाट इज वर्टेक्स, करेक्ट है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि टर्म आ गया है। दिस इज द, अगर मान लो ट्राइंगल, दिस इज द ट्राइंगल ABC। तो A को हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे, B पॉइंट को वर्टेक्स बोलेंगे, C पॉइंट को वर्टेक्स बोलेंगे। यानी वर्टेक्स उसको बोलेंगे जिसमें वैसा पॉइंट जिससे मेरा दो रे मेरा निकला हुआ है, करेक्ट है। व्हाट इज द कॉमन पॉइंट जहां पे मेरा दो रेज मिलता है, दो या दो से ज्यादा रेज मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द वर्टेक्स। यहाँ पे देखो एक ये रे है AB और AC, करेक्ट है। दो रे है या दो लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो उस कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स बोलेंगे। लेकिन इस वर्टेक्स का ये जो AB है और ये जो AC है, वर्टेक्स VRTX, उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं जहां से मेरा एक या एक से ज्यादा लाइन निकला है, सॉरी निकला है, राइट। निकला है मतलब क्या? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे A जो हो गया वो मेरा वर्टेक्स हो गया समझने के लिए, और AB और AC जो हो गया वो मेरा कॉमन आर्म हो गया। क्या हो गया सर? आर्म, ARM, आर्म, सिंपल ARM, ठीक है। तो AO और OB जो हो गया मेरा क्या हो जाएगा सर? AO और BO, ये दोनों क्या कहलाएगा? A और BO आर्म कहलाएगा। किसका सर? दिस कॉमन वर्टेक्स O का। किस एंगल का सर? एंगल AOB का। तो आपको पता चल गया लाइंस क्या है, एंगल्स क्या है। अब हम लोग बात करेंगे एंगल का टाइप कितना होता है, आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंगल? फटाफट बोलिए, जल्दी बोलिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंगल? टाइप्स ऑफ एंगल क्या क्या है आपको पता है ना? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्यूट एंगल, राइट। एक्यूट, ACUT, ठीक है। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो गया, ये देखिए क्या बोलेंगे इसको? ACUT, एक्यूट एंगल, करेक्ट है। अब अगर सीधा सीधी 90 डिग्री हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? 90 डिग्री को हम लोग जल्दी बोलेंगे क्या बोलेंगे? आपको पता है, ये सारी चीज आपको पता है। 90 डिग्री हो तो क्या बोलेंगे? RIGHT, राइट एंगल। यहाँ पे हो गया एक्यूट एंगल, ठीक है। अब तीसरा केस क्या हो सकता है आपका? ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे उसको? 90 डिग्री से अगर ज्यादा होता है, 90 डिग्री से अगर ज्यादा होता है, यानी 90 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन कितना ज्यादा होगा? 180 से कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिए। ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल, करेक्ट है। और चौथा क्या होगा? चौथा एक कंप्लीट 180 डिग्री हो जाएगा, सही है ना। या तो मेरा 0 से 90 के बीच में, तो एक्यूट एंगल जो होगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा। एग्जैक्ट अगर मेरा 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो राइट एंगल होगा। और अगर मेरा मान लीजिए 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। लेकिन अगर मेरा पूरा का पूरा 180 डिग्री होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे? STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन,
करेक्ट है, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। लेकिन तीसरा और भी तो तरीका है ना, 180 से ज्यादा और 360 से कम, ये भी तो एक एंगल का मेजरमेंट है। 270 डिग्री, ठीक है, मतलब 360 डिग्री घूम जाओ, तो 360 डिग्री 360 डिग्री भी कुछ मेजरमेंट है एंगल का, ठीक है। अगर हम आपको बोलते हैं कि 180 डिग्री से और किसके बीच में, 360 डिग्री के बीच में, तो इस तरह के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, REFLEX, रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल। अगर पूरा का पूरी 360 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, 360 अगर रहेगा 360 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट, क्योंकि पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, वो कहलाएगा मेरा कंप्लीट एंगल। अब इन दोनों को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, जैसे इसको तो रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, करेक्ट है। अब आप रिफ्लेक्स एंगल को कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, सिंपल है, देखिए रिफ्लेक्स एंगल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर दिए रिप्रेजेंट, बताइए हुआ कि नहीं हुआ। अगर इधर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो गया एक्यूट, अगर इधर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो गया रिफ्लेक्स, ये वाला मेजरमेंट होगा, समझिए, रिफ्लेक्स में। और कंप्लीट में क्या होगा सर, कंप्लीट में सिंपल होगा, ये देखिए, ये पॉइंट, ये हो गया 360। नाउ यू गॉट इट ना। चलो, ये तो मेरा एंगल्स का टाइप हो गया, यानी एंगल का टाइप भी आपको पता चल गया कि क्या क्या मेरा एंगल का टाइप है। अब अगर हम आगे बात करें आपको लाइंस के बारे में, लाइंस के प्रॉपर्टीज के बारे में, तो यू नो वेरी वेल, 1 सेकंड, इसको हम मिटा रहे हैं, अब इसको बाद में फिर से लिख लेना, राइट। फिर से अगर हम आगे बढ़े, अब आप देखिए और क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं, और क्या क्या प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी आता है, पढ़ सकते हैं वो तो अलग बात है, बट क्या क्या प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी आता है, ये सारे एंगल आपको पता चल गए, लीनियर एंगल, लीनियर पेयर एंगल पता चल गया। अब अगर मान लो दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों लाइन क्या किया, एक दूसरे को काट दिया, ठीक है। और क्या तरह का एंगल्स हम लोग पढ़ सकते हैं, इतना एंगल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल भी पढ़ लिए। अब हम लोग और क्या कर सकते हैं, आराम से देखो और क्या क्या प्रॉपर्टी हमारे पास हो सकता है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, करेक्ट है, दो लाइन एक दूसरे को काटा, यानी इंटरसेक्ट किया, अच्छा, किस पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे, ओ मान लिए उसको, ठीक है। ये एक लाइन हो गया AB, ये हो गया CD। अगर मान लीजिए AB और CD दो मेरा लाइन है, दो लाइन सेगमेंट है, दो रे है, जो आपको बनाओ रे तो नहीं, अगर ये दोनों क्या किया सर, ये दोनों दो लाइन अगर एक दूसरे को कट करता, इंटरसेक्ट करता है, तब ऐसे केसेस में ये जो मेरा ऊपर वाला और नीचे वाला एंगल होता है, मान लीजिए ऊपर वाले एंगल को एंगल 1 बोल दिए, नीचे वाले एंगल को एंगल 2 बोल दिए, तो ऐसे केसेस में एंगल 1 जो होता है वो एंगल 2 के इक्वल होता है, करेक्ट है। और इधर वाले एंगल को एंगल 3 बोल दिए, इधर वाले एंगल को एंगल 4 बोल दिए, यानी एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी अगर दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा, क्लियर है। इसके बाद अगर हम एक और अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें, तो अगर मान लीजिए ये मेरा एंगल है, करेक्ट है, ABC, एक और एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया D। तो अब हमको, अब देखो ABD, ध्यान से देखो, ABD और CBD, ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, दोनों अलग अलग एंगल है, लेकिन इन दोनों एंगल में क्या कॉमन है, ये पॉइंट B कॉमन है और ये BD कॉमन है। तो अगर किसी भी दो एंगल में अगर वर्टेक्स कॉमन हुआ और BD यानी आर्म, कॉमन आर्म हुआ, तो वो दोनों एंगल कहलाएगा एडजेसेंट एंगल। क्या कहलाएगा सर, यहाँ पे लिख रहे हैं ADJEC, एडजेसेंट, JSCENT, एडजेसेंट एंगल, क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल। तो आपको ये भी पता चल गया ADJACENT, एक्चुअली आई बिलीव मैं पहली बार एडजेसेंट का स्पेलिंग लिख रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग कंफ्यूज अबाउट एडजेसेंट एंगल, ठीक है। डोंट लुक अबाउट द राइटिंग्स, यू नो वेरी वेल, आई एम वेरी बैड इन राइटिंग, आई डोंट लाइक राइटिंग, यू हैव टू राइट बिकॉज इट इज योर क्लास, करेक्ट, यू हैव टू मेक नोट्स, करेक्ट है, वीडियो पॉज करके अगर नोट्स अपना फटाफट बनाते जाओ। तो ये हो गया मेरा एडजेसेंट एंगल, यानी एडजेसेंट एंगल किसको बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल उसी को बोलेंगे जिसमें दो एंगल होगा और दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स होगा और कॉमन आर्म होगा, क्लियर है।
एडजेसेंट एंगल भी हो गया। लेकिन एडजेसेंट एंगल के बाद क्या और भी किसी तरह का एंगल हम लोग को जानने की जरूरत है? एडजेसेंट एंगल हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने लीनियर पेयर एंगल देख लिया, लीनियर पेयर एंगल देख लिया, लीनियर पेयर एंगल देख लिया। ओके ओके ओके, ये एक लाइन है, ये दोनों मेरा एंगल है पी क्यू आर एस। ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? देखो, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल आर क्यू एस कितना होगा बताओ? 180, क्योंकि एक लाइन बना रहा है। क्योंकि अगर दो एंगल मिलकर अगर दोनों एंगल का सम मेरा एक लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई, 180 होगा, तब वो दोनों एंगल मेरा लीनियर पेयर एंगल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन एक लाइन बना रहा है। करेक्ट है? तो ये भी हम लोगों को क्लियर हो गया, लीनियर पेयर एंगल। चलिए एक तरफ और हमारा एक तरफ और एंगल हमारा बच गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो बाकी हमारा पैरेलल लाइंस के बारे में, उसके बारे में डिस्कशन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी तक आई गेस दिस इज एनफ फॉर दिस फर्स्ट सेशन, फर्स्ट वीडियो फॉर लाइंस एंड एंगल्स। करेक्ट है, बाकी हम डिस्कशन नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा लाइंस क्या है, एंगल्स क्या है, और ये सारे हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के बारे में देखा। नेक्स्ट जो है, और ये अगर आपको मालूम है तो आप एक्सरसाइज 6.1 ऑलरेडी बना सकते हो। एक्सरसाइज 6.1 इतना में आराम से बना सकते हो। तो इसको आप पढ़ो, इसको आप देखो, इसको आप समझो। फॉर एनी डाउट लेट मी नो इन द मैसेज बॉक्स, इन द कमेंट बॉक्स। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप का है या आपके जो भी ग्रुप है उसमें भेजो, और कोई भी दिक्कत हो उसी में मैसेज को टेक्स्ट करो, नोट्स बनाओ। करेक्ट है, एक्सरसाइज 6.1 आप सॉल्व करो अब खुद से। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट जो टॉपिक सेशन होगा हमारा, लेक्चर 2 जो होगा, वो हमारा पैरेलल लाइंस के बारे में होगा, और पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टी के बारे में बात होगा। पैरेलल लाइंस में क्या एंगल होता है, उस एंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है। चलो वेरी गुड, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, बाय।